तो देखो हम लोग का डेप्रिसिएशन का आज 4th क्लास है। जैसे क्वेश्चन आ रहा है ये ऑलरेडी हम लोग देख लिए हैं, और भी स्कैनर से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा। बुक का जो PDF दिया हुआ है उससे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। ये 2020 ऑनर्स का क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग के वर्कशीट में। ABC इंडस्ट्रीज depreciate its machine at 10% on straight line basis, ठीक है, straight line method. On 1st April 2018, balance in the machine account was 17 lakh. 1st April 2018 को मशीन अकाउंट में बैलेंस है 17 लाख, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 24 लाख. 1st July 2018 को a new machine was purchased for 50,000. On 31st December 2018, an old machine having a written down value of 80,000 on 1st April 2018, original cost 1,20,000 was sold for 60,000. अब ध्यान से समझो, तुमको बोला है 2019 31 मार्च के लिए मशीनरी अकाउंट सिर्फ शो करो। मतलब इसका जो भी है सब कुछ इसका मशीनरी अकाउंट में ही है। मशीनरी अकाउंट को ही बनाना है बस 1 ईयर का। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें है वर्किंग नोट। ठीक है ना, सम्स तो 1 ईयर का बनेगा। देख रहे हो क्वेश्चन एकदम छोटी सा है, बस 1 ईयर का ही बनेगा। लेकिन इसका वर्किंग नोट मेन है। मेन जो इसका झमेला है किसमें? इसका वर्किंग नोट में। तो चलो वर्किंग नोट से सम्स को स्टार्ट करते हैं। टोटल कितना मशीनरी परचेज हो रहा है? टोटल एक मशीनरी का झुंड पहले से है और एक मशीनरी परचेज हो रहा है। ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझते। बोला 1st अप्रैल 2018 में मशीन का बैलेंस कितना है? 1st अप्रैल 2018 में मशीन का बैलेंस कितना है? 17 लाख। लेकिन इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 24 लाख। फिर 1 जुलाई 2018 को एक नया मशीन खरीदे, कितना में? 50,000। फिर बोला है 31 दिसंबर 2018 को एक पुराना मशीन को बेच दिए है, कितना में? 60,000 में बेचे है। उसका रिटर्न डाउन वैल्यू था 80,000। उसका क्या था? रिटर्न डाउन वैल्यू 80,000 था साल के स्टार्टिंग में। और ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? बहुत सही। चलो अब आ जाते हैं वर्किंग में। ठीक है ना, मेन तो इसका वर्किंग ही है। सम्स क्या है? डेप्रिसिएशन उस ईयर तक कटा हुआ है। अब ध्यान से समझो। यार तो देखो, तो हम मानेंगे टोटल मेरा पास कितना मशीन है? 3, क्योंकि पहला मशीन का पार्ट बिक रहा है ना। तो मशीन 1A, मशीन 1B और मशीन 2। ठीक है ना, मशीन 1A, मशीन 1B और मशीन 2। ठीक है ना। अब देखो कितना वैल्यू है, WDV क्या है जो मशीन बिक रहा है उसका? WDV रिटर्न डाउन वैल्यू है 80,000, है ना। तो 80,000, तो वैल्यू ऑन कौन सा डेट है? 1 अप्रैल 18, 80,000। तो टोटल कितना का मशीन था? 17 लाख। 17 लाख से 80,000 रुपया हो गया माइनस, तो 16 लाख। यहां समझ में आया? देखो क्वेश्चन में बोला है कि पूरा मशीन का वैल्यू 17 लाख है, रिटर्न डाउन वैल्यू दिया हुआ है ना। ओरिजिनल कॉस्ट 24 लाख है, तो ओरिजिनल कॉस्ट हम थोड़ी लिखेंगे। साल के स्टार्टिंग में जो वैल्यू था वो ना लिखेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट का सिर्फ यही काम है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बस। ठीक है, अब देखो यहां पे जो मशीन बिका है, इसके अलावा 1 जुलाई 2018 को
1 जुलाई 2018 को तुम 50,000 का एक और मशीन खरीद रहे हो, ठीक है। तो देखो ये तो बिक गया, इसको हटा दो, तो बिक गया, इसको हटा दो। बाकी के ऊपर जो है डेप्रिसिएशन 18-19, तो देखो 16,20,000 का जो मशीन है, ध्यान से समझो मेरा बात को, 16,20,000 को जो मशीन है ये इसका रिटेन ऑन वैल्यू है। ओरिजिनल प्राइस कितना था इसका? 24 लाख। समझ आ रहा है बात? 24 लाख। तो इसमें से 24 लाख के ऊपर 10% चार्ज करेंगे क्या? नहीं, ये जो मशीन बिका है इसका भी तो ओरिजिनल वैल्यू माइनस होगा। तो जो मशीन बिका है उसका ओरिजिनल वैल्यू कितना था? 1,20,000। 17 लाख से 1,20,000। तो देखो यहां पे अलग अलग करेंगे। ऑन मशीन 1B 24 लाख है, माइनस 1,20,000। अच्छा, यहां तक इसको समझ में आ गया ना? इसको ऐसे ही रहने दो। अब यहां पे डेप्रिसिएशन कहां से आ रहा है? 24 लाख माइनस 1,20,000 इंटू 10%, तो आ गया 22,80,000। 22,80,000 का 10% कितना आएगा? 2,28,000। 2,28,000, ठीक है ना? अब 50,000 के ऊपर 10% 5,000, लेकिन इसको तो 1 जुलाई को खरीद रहे, तो 9 महीना का, 9 महीना का, तो 9 महीना का कितना हो जाएगा? 3750। माइनस करके लिख दो जो भी आ रहा है, ठीक है। तो ये तो पहला वर्किंग नोट बन गया। अब वर्किंग नोट नंबर 2, प्रॉफिट स्लैश लॉस ऑन सेल। गलत आ रहा है, नहीं गलत आ रहा है। 16 से 2 माइनस होगा तो यही तो 14 हो गया, तो 15 कहाँ से आ जाएगा? गलत आ रहा है। अब देखो वैल्यू ऑन इस साल के स्टार्टिंग में 1,418 80,000 लिख दो जो भी, इससे मेरा आंसर को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वैल्यू ऑन 1,418 कितना हो गया? 80,000। अब ये बिक रहा है दिसंबर में, तो 9 महीना का डेप्रिसिएशन कैसे करके निकलेगा? 1,20,000 इसका ओरिजिनल वैल्यू था, इसके ऊपर 10% फॉर 9 मंथ्स, 80,000 के ऊपर नहीं, तो कितना आ जा रहा है? 11,000। कितना आ रहा है? देखो 9,000 रुपया, तो ये हो गया 71,000 आई गेस। ये है वैल्यू ऑन 31/12/18। सेल प्राइस कितना है? सेल प्राइस है 60,000, तो क्या हो गया? 11,000 का लॉस ऑन सेल। एक ईयर का वर्किंग बहुत टफ है इसका, ठीक है। ये है मेरा 2020 का ऑनर्स का क्वेश्चन, ये है वर्किंग। अब सम्स तो आराम से बन जाएगा, सम्स में कुछ है नहीं। सम्स में क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 17 लाख, फिर मशीनरी को परचेज किए हैं 50,000, उसके बाद मशीनरी सेल किए, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, सेल प्राइस और लॉस, एंड फिर एंड में दोनों का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। सिंपल, ठीक है ना? तो चलो अब अकाउंट बनाते हैं इसका। चलो
चलो इसका अकाउंट बनाओ, बनाओ इसका अकाउंट बनाओ। तो देखो अब हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 साल का मशीन बनाना है बस। तो सबसे पहले डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल 2018। टू बैलेंस बीडी कितना 17 लाख। फिर परचेज कर रहे हैं 1 जुलाई 2018। टू बैंक अकाउंट कितना का परचेज किए 50,000। उसके बाद 31 दिसंबर 2018 सेल कर रहे हैं तो 3 एंट्री आएगा। बाई डेप्रिसिएशन जो मशीन बेचे है कितना में, उसके ऊपर 9,000 रुपये डेप्रिसिएशन। उसके बाद बाई सेल कितना में बेचे है, बाई बैंक 60,000 और 11,000 बाई पीएल लॉस है ना, तीनों हो गया। साल के एंड में डेप्रिसिएशन, साल के एंड कब होगा 31 मार्च 2019। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है दोनों का मिलाकर, रिमेनिंग जो एसेट्स है उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन है 23,175। तो फिर बाय बैलेंस सीडी निकाल दो 17,50,000 माइनस कर दो ये सबको 80,000 माइनस 23,1,750
17,50,000 माइनस 80,000 माइनस 231,750 कितना? कितना? 14, तुम बोल रही हो 13। लो कैलकुलेटर दो, प्लस माइनस में यार तुम लोग सब अलग अलग बोल रहे हो। $14,38,250। क्या मुसर्रत? ये है 2020 ऑनर्स का क्वेश्चन। ठीक है, सम्स छोटा है, वर्किंग कैसे बनेगा, वर्किंग में मेन दिमाग लगाना था। चलो उतारो इसको। तो देखो अब हम लोग बीकॉम ऑनर्स 2021 वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जितना भी क्वेश्चंस हम लोग किए हैं अब तक, ठीक है, और जो भी ईयर का क्वेश्चंस तुम उठा के देख लो, उसमें से सबसे टफ क्वेश्चंस जो आया था वो 2021 में आया था। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ बनाने दे दिया था। तो अब तक जितना भी सम्स हम लोग किए, इसमें से सबसे टफ क्वेश्चन बीकॉम ऑनर्स 2021 का आया था, और उसी को हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं। चलो देखते हैं, क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। ऑन 1 January 2018 a new plant was purchased by Mrs. Basu for 1 lakh and a further sum of 5,000 was spent on its installation. On 1 June 2019 another plant was acquired for rupees 6,500. On 2nd October 2020 the first plant was destroyed and the amount 2,500 only was realized by the selling scrap. अब देखो क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है बात। एक न्यू प्लांट परचेज हुआ 1 लाख में 1 जनवरी 2018 में, और 5,000 रुपये उसका इंस्टॉलेशन में लग गया, 1,05,000 दाम। फिर 1 जून 2019 में सेकेंड प्लांट परचेज हुआ 65,000 में। फिर 2 अक्टूबर 2020 में फर्स्ट प्लांट जो खरीदा गया था वो टूट जाता है, बेकार हो जाता है, और उसको 5,000 में स्क्रैप वैल्यू में बेच दिया जाता है, और उसका इंश्योरेंस नहीं किया हुआ था। फिर 20 अक्टूबर 2020 में एक सेकेंड हैंड प्लांट खरीदा जाता है जिसका दाम है 75,000, और 7,500 रुपया उसके रिपेयर में और 2,500 रुपये इरेक्शन इंस्टॉलेशन चार्ज दिया जाता है। तो टोटल 85,000 हो गया इसका कॉस्ट। और उसको यूज में स्टार्ट किया जाता है, मतलब खरीद तो लिया गया बट उसको यूज में पुट किया गया 15 नवंबर 2020 से। डेप्रिसिएशन 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट चार्ज होगा एनुअली 31 दिसंबर को, मतलब ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। It was the practice to provide depreciation for full year on all acquisition made at any time during the year and to ignore depreciation on any item sold during the year. बोला है कोई भी मशीनरी जिसको हम लोग परचेज कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी दिन यूज करें पूरा साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लेकिन जिस साल में जो मशीनरी को बेच रहे हैं उस साल उसका डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर देना है। ध्यान से बात समझ लो, तुम एक मशीनरी परचेज कर रहे हो, भले उस साल के बीच में कर रहे हो, बट डेप्रिसिएशन उसके ऊपर पूरा साल का करोगे। बट अगर कोई मशीनरी को सेल कर रहे हो, भले साल के एंड में करो या स्टार्टिंग में करो, जिस ईयर बेच रहे हो उस साल कोई भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। तो तुमको बोला है अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर में, and in December 2020 it was decided to change the method of depreciation and follow the rate of 15% on diminishing balance method. अब देखो दिसंबर 2020 में ये लोग डिसाइड करता है कि हम लोग अपना मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बदल देंगे। ओरिजिनल कॉस्ट 10% चार्ज कर रहे थे ना, अब करेंगे 15% और वो भी WDV। देख लो क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तुमको बोला प्लांट अकाउंट बनाओ, मतलब एसेट अकाउंट, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ 3 साल के लिए। कितना ईयर के लिए? मतलब देखो 2018, 2019 और 2020। बट देखो ध्यान से मेरा अगर बात को तुम देखो,
क्वेश्चन में बोल रहा है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन कब चेंज हो रहे हैं, बोलो। 2020 का दिसंबर में चेंज हो रहा है। एग्जैक्टली 21 से स्टार्ट होगा चेंज। ये सब में इसका कोई भी इंपैक्ट, समझ में आया बात? तो चेंज इन दी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो दिया हुआ है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरा सम्स में। क्यों सर? देखो बाबू, वहां पे बोला है ना कि 2020 दिसंबर से स्टार्ट होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर से वो इंप्लीमेंट होगा। इस ईयर उसका कोई भी इंपैक्ट अगर होता तो फिर अलग से वर्किंग बनता। समझ में आ रहा है ना बात? तो बस 3 साल का तुमको डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। इससे पहले ऐसा सम्स हम लोग अभी तक किए हैं नहीं किए। तो इसमें तीनों दे दिया है, मशीनरी अकाउंट भी, सॉरी प्लांट अकाउंट भी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी और प्लांट डिस्पोजल भी। तो पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं, उसके बाद सम्स में आएंगे, है ना। सिंपल जैसे वर्किंग बनाते हैं वैसे बना लेंगे। चलो स्टार्ट करते। वर्किंग नोट 1। तो टोटल कितना मशीनरी है, टोटल कितना मशीनरी परचेज हो रहा है बोलो तो? 1 2 3, 3 मशीनरी ना, 3 मशीनरी परचेज हो रहा है। तो मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, टोटल कितना मशीनरी परचेज हुआ है? मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3, ये 3 मशीनरी ही सिर्फ परचेज हुआ है। सर ये 3 ही हुआ है? यस, ये ही सिर्फ 3 हुआ है। तो पहला मशीनरी कब परचेज हुआ है? 1 जनवरी 2018। तो वैल्यू ऑन 1/1/18 कितना में परचेज हुआ? 1 लाख प्लस 5,000 इंस्टॉलेशन, 1 लाख। उसके बाद देखो 2018 में और कुछ भी हुआ है? 2018 में कुछ भी हुआ है और नहीं हुआ, तो बस सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कुछ नहीं हुआ मतलब क्या है? इसके ऊपर सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 18। तो 10% कितना हो जाएगा? 10500 माइनस करो, कितना आ रहा है? ये हो गया वैल्यू ऑन 1/1/19, 94,500। ठीक है, ये है मेरा वैल्यू ऑन सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है 2019 में? देखो तो एक और मशीनरी परचेज कर रहे हो 1 जून 65,000 में। 1 जून है ना, मशीनरी 2 कितना हो गया? और 2019 में कुछ हो रहा है नहीं, तो लेस डेप्रिसिएशन। सर यहां पे डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? 10% पूरा साल का। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि इर्रिस्पेक्टिव कभी भी परचेज करे पूरा साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो इसके ऊपर तो सेम 10,500 ओरिजिनल कॉस्ट बाबू, ठीक है, 94,000 के ऊपर मत मार दोगे। और इसका भी 65,000 के ऊपर 10%, 6,500। सर ये तो जून में हुआ है ना, जून का क्यों नहीं चार्ज कर रहे? 6 महीना का। और वो क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है। क्वेश्चन में क्या बता दिया है कि कभी भी परचेज करो चार्ज करोगे पूरा। समझ में आ रहा है? तो सर कितना आ रहा है वैल्यू? देखो 84,000 और ये देख लो 58,500। अब मशीनरी 3 आ रहा है। कौन सा मशीनरी बिक रहा है? मशीनरी 1 है ना, मशीनरी 1 बिक रहा है ना। इसके ऊपर कुछ भी डेप्रिसिएशन चार्ज अब यहां पे मशीनरी 3 कब आ रहा है? 20 अक्टूबर 2020। कितना में? 75,000 दाम, 5,000 रिपेयर, 2,500 इंस्टॉलेशन, मिलाकर 85,000। ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन पूरा साल का।
तो इसका कितना हो जाएगा 6500, इसका 8500। कभी भी लिया, चार्ज तो पूरा साल ही का ना करेंगे हम लोग, चार्ज तो पूरा साल का करना है, तो कितना आ रहा है अमाउंट, माइनस करो। नहीं देखो, दिसंबर 2020 में चेंज कर रहा है, दिसंबर 2020 में चेंज कर, तो 2020 में WDV के हिसाब से नहीं होगा, ठीक है, WDV के हिसाब से होगा, ठीक है। 2020 में चेंज कर रहे हैं तो WDV फॉलो करेंगे। तो अब देखो, क्वेश्चन को ध्यान से हम पढ़े नहीं थे। 2020 में चेंज हो रहा है, 2020 से ही तो लागू हो जाएगा, क्योंकि 20 दिसंबर में चेंज हो रहा है ना, 20 दिसंबर में ही हो जा रहा है, तो और दिसंबर में ही तो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो अब जो होगा 15%, लेकिन अमाउंट कैसे होगा, देखो इसके ऊपर 58,500 के ऊपर 15%, कितना हो रहा है 8775, ठीक है। यहां पे पूरा 10% हो रहा था, अब हो गया है 15%, लास्ट में चेंज, और 85,000 का 15% 12,750, ठीक है। माइनस करके जो भी वैल्यू आएगा लिख देंगे यहाँ पे। क्लियर हुआ ना, 2020 में चेंज हो रहा है, तो थर्ड ईयर में मेथड चेंज, तो मेथड चेंज, तो अब रिटर्न डाउन वैल्यू जो है उसके ऊपर चार्ज होगा। समझ में आ रहा बात। अब देखो वर्किंग नोट नंबर 2, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल, ठीक है ना। अब देखो जिसको बेचा है उसका वैल्यू कितना है, वैल्यू ऑन 1/20 84,000। अब इसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा नहीं, क्योंकि जो साल बेच रहे उस साल कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। ये बात हम लोग को पहले ही क्या किया है, बता दिया है ना, कि भाई जिस साल बेच रहे हैं उस साल कुछ भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। तो सेल प्राइस बेचे कितना में है 2,500, भारी लॉस हो गया। कितना का लॉस हुआ है, देखो कितना का लॉस हुआ है, लॉस 8,500, हाँ गलत हो रहा है, 84,000 और 2,500 है, 81,500 लॉस ऑन सेल। चलो इसको उतार लो, अब तीनों अकाउंट एक साथ बनाएंगे। तो देखो हमको बनाने बोला है 3 साल के लिए, क्या क्या बनाने बोला है, प्लांट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। अब ध्यान से समझ लो, ये सब एकदम न्यू है, अभी तक हम लोग किए नहीं है। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, परचेज हुआ और डेप्रिसिएशन हुआ, यही दो हुआ है डेट के साथ। तो प्लांट अकाउंट में 1 जनवरी 2018 टू बैंक अकाउंट कितना में परचेज किए, 1 लाख, फिर टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलेशन का अलग से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मशीनरी का पैसा किसी और को गया था, इंस्टॉलेशन का कुछ और, ठीक है ना। यहां हो गया। अब डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ 10,500। जनरली हम लोग मशीनरी अकाउंट में लिख देते हैं बाई डेप्रिसिएशन बोल के, यहां नहीं लिखेंगे। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होगा तो सब डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्रेडिट में जाके लिखेंगे 31 दिसंबर 2018, क्या बोल के, बाई पीएल अकाउंट, क्या बोल के, बाई पीएल 10,500, ठीक है ना, बाई पीएल बोल के लिखेंगे। क्लियर हुआ। अब देखो पहला ईयर हो गया, दोनों को कर देंगे क्लोज। पहला ईयर खत्म हो गया तो दोनों को कर देंगे अब क्लोज।
1,05,000, यहाँ 1 0 ज़्यादा दे दिए थे, 1,05,000 और 31st 12/18 बाय बैलेंस CD 1,05,000। ठीक है ना, तुम लोग फॉर्मेट मेंटेन करना, फॉर्मेट मेंटेन नहीं किए। यहाँ पे भी 31/12/18 टू बैलेंस CD 1,05,000। एक 1,05,000। ठीक है ना, देख लो ये पहला ईयर हुआ है, दूसरा ईयर में भी क्या हुआ है, परचेज हुआ है और डेप्रिसिएशन हुआ है। तो बस सेम दूसरा ईयर में भी क्या करेंगे, सेम वही करेंगे, आराम आराम से समझो। देखो सेकेंड ईयर में ओपनिंग बैलेंस यहां आ गया 1 जनवरी 2019 टू बैलेंस BD 1,05,000 प्लस परचेज भी किए ना, कितना 1 जून 2019 कितना में परचेज किए, टू बैंक अकाउंट 65,000। ठीक है ना, और कुछ हुआ है, बस अब डेप्रिसिएशन चालू हुआ, तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 1 जनवरी 2019 टू बैलेंस BD कितना 10,500। देखो हम 1 0 आगे पीछे कर दे रहे हर टाइम, 10,500 और फिर 31st 12/19 में बाई PL कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है सेकेंड ईयर का, टोटल 10,500 प्लस 6,500, 10,500 प्लस 6,500 कितना हो गया 17,000, 27,500। $27,000 31st 12/19 टू बैलेंस CD 27,500 और फिर ये ईयर में 1 जनवरी 2019 टू बैलेंस BD कितना है 27,500। ठीक है ना, तो देखो दूसरा ईयर का वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, उठाना तू बस बस। कहाँ, नहीं यहाँ बाई रहेगा, यहाँ बाई रहेगा। ठीक है, तो देखो ऐड करो 1,70,000, 1,70,000 31/12/18 बाई बैलेंस CD 1,70,000। यहाँ तक कोई डाउट? सेकेंड ईयर तक तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सेकेंड ईयर तक तो बस तुमको एंट्री याद रखना है कौन कहाँ जा रहा है। अब मेन काम होगा थर्ड ईयर में, क्योंकि यहाँ पे सेल भी हो रहा है, परचेज भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो चलो सबसे पहले जो मशीनरी परचेज किया उसका एंट्री आराम से लिख देते। अच्छा यहाँ पे 1 जनवरी 2020 ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD कितना है 1,70,000। ठीक है, 1,70,000। अब जो मशीनरी परचेज का प्लांट परचेज कर रहे हैं 20 अक्टूबर को, टू बैंक कितना में परचेज किए 75,000। उसके बाद इसी डेट में फिर से टू बैंक कितना पे किए 7,500। फिर इसी डेट में टू बैंक इरेक्शन का कितना पे किए 2,500। ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं इरेक्शन, ठीक है, रिपेयर, ये सब लिख भी सकते हैं। क्लियर हो गया, परचेस पूरा लिख दिए, कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो अगर यहाँ पे सेल नहीं होता तो तुम लोगों को पता था क्या करना है।
लेकिन सेल हो रहा है। अब जब भी सेल होगा वहां पे प्लांट डिस्पोजल अकाउंट का काम आ जाएगा। जब भी सेल होगा तो वहां पे प्लांट डिस्पोजल अकाउंट का काम आ जाएगा। तो क्या करेंगे, देखो जो मशीनरी बेचे है उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, जो मशीनरी बेचे है उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 1,05,000। 1,05,000 कौन सा डेट में बेचे, 2 अक्टूबर। तो देख लो यहां पे कौन सा डेट में बेचे, गांधी जयंती वाले दिन, 2 अक्टूबर 2020। देख लो यहां पर बाय प्लांट डिस्पोजल कितना था, 1,05,000। किसको किसको ये नहीं समझ में आ रहा, बोलो। मशीनरी बेचे समझ में आया, जो मशीनरी को बेचे उसको ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, क्रेडिट कर दिए प्लांट अकाउंट में बाय प्लांट डिस्पोजल 1,00,000। इसका मामला क्लियर, समझ में आया, इसका मामला क्लियर। अब इसको क्लोज कर देंगे। देखो सबको टोटल करेंगे, आ जाएगा 2,55,000। 2,55,000, 2,55,000, 31/12/20 बाय बैलेंस CD 2,55,000 माइनस 1,05,000, 1,50,000। देखो यहाँ पे प्लांट अकाउंट बन गया। प्लांट अकाउंट में तो सर कोई झमेला ही नहीं था, बोले कहाँ पे, ठीक है, कोई झमेला ही नहीं। देख रहे हो ना, जब सेल होगा तो जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट जितना में खरीदे हो उसको कर देंगे क्रेडिट। 3 ईयर का प्लांट अकाउंट बन गया, सम्स खत्म। नहीं सम्स तो भी बाकी, उसको क्लोज नहीं करेंगे। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और प्लांट डिस्पोजल। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में अभी क्या होगा, ध्यान समझो। देखो यहां पे प्लांट डिस्पोजल क्रेडिट हुआ है ना, अब इसी डेट में 2/10/2020 को टू प्लांट अकाउंट बोल के यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 1,05,000। जो मशीनरी को बेच रहे हैं उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्लांट डिस्पोजल में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस मशीनरी के ऊपर अब तक जितना भी डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, जब से ये खरीदा गया तब से लेके अब तक, उसको लिख देंगे बाय उसी डेट में 2/10/20 बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब तक जितना भी डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, कितना हुआ है बोलो तो, अब तक 10,500 10,500 2 बार चार्ज हुआ है ना, 10,500 प्लस 10,500 मिलाकर कितना हो गया, 21,000। सही बोले ना, 21,000 चार्ज हुआ है। ध्यान से समझो, प्लांट डिस्पोजल में जिसको बेच रहे हैं उस डेबिट, उसके ऊपर पूरा साल का डिप्रिसिएशन क्रेडिट। अब जो बेचे हैं उसका प्राइस बाय बैंक सेल कितना में बेचे हैं, 2,500। बाकी पैसे क्या हुआ, बाकी लॉस हो गया, तो लॉस को भी तो लिखेंगे, लॉस को नहीं लिखेंगे। बाय PL लॉस, कितना लॉस हुआ, 81,000। अब देखो 1,05,000, 1,05,000 प्लांट डिस्पोजल क्लोज। ठीक है, प्लांट डिस्पोजल भी बन गया, देखिए ना, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट भी क्लोज। अब सिर्फ बच गया प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। क्या बच गया, प्रोविजन फॉर। अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान से समझ लो, इस मशीनरी के ऊपर जितना भी डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है पूरा ईयर का, जब से खरीदा गया उसको डेबिट कर देंगे 2/10/2020 टू प्लांट डिस्पोजल। यहां पे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेबिट 21,000। क्लियर हुआ पॉइंट, जितना भी हो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। अब सिंपल क्या करेंगे, नॉर्मल जो करते हुए आए हैं, 31/12/20, ये भी 20 होगा।
बाय पीएल अकाउंट। डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ है कितना हुआ है इस ईयर में 8775 प्लस 12,750 कितना हो गया 21,525। ठीक है, उसके बाद 31/12/2020 टू बैलेंस सीडी कितना आ रहा है चेक करो 49,025 टोटल है, माइनस कर दो इसको, 28,225 सॉरी। देख लो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ डेप्रिसिएशन सीरीज। ये पूरा डेप्रिसिएशन सीरीज का सबसे टफ क्वेश्चन है, 2021 ऑनर्स में आया हुआ क्वेश्चन। इसमें चेंज इन दी मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन भी आ गया है, सब कुछ आ गया। अब किए क्या है यहाँ पे ध्यान से समझ लेना है, एक दो बार घर में इस सम्स को प्रैक्टिस भी कर लेना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में एंड थर्ड ईयर में तुमको बनानी क्या बोला है, प्लांट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा ना तो याद रखना है एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में होगा। एसेट अकाउंट में क्या चार्ज होगा, सिर्फ जो परचेज कर रहे हैं वो और जो सेल करेंगे वो। तो जो परचेज कर रहे हैं उसका कॉस्ट लिख देंगे, सेल जो करेंगे तो उसका भी कॉस्ट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो देखो जो जब परचेज किए डेबिट किया और एक बार सेल किया तो उसको क्रेडिट कर दिया और ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बस खत्म। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में सिर्फ डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, जितना भी डेप्रिसिएशन है सबको रिकॉर्ड करेंगे, साल के एंड में, साल के बीच में, जो भी है। समझ में आ रहा है बात? तो डेप्रिसिएशन पूरा रिकॉर्ड करते गए, लेकिन जो मशीन बिकेगा, जो एसेट बिकेगा, उस एसेट का जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो सबको एक बार में डेबिट कर देंगे। जिस ईयर वो बिक रहे डेबिट कर दिया, उसके बाद बस नॉर्मल। और एसेट डिस्पोजल अकाउंट या प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में जो एसेट को जब बेच रहे हैं उस साल के स्टार्टिंग में वो एसेट डेबिट होगा, उसके बाद उस एसेट के ऊपर जितना भी डेप्रिसिएशन अब तक चार्ज किया गया है वो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलकर क्रेडिट होगा। उसको जितना में बेच रहे हैं उसको बाय बैंक बोल के, बाय बैंक सेल बोल के क्रेडिट करेंगे। और जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, यहाँ पे लॉस हुआ था तो क्रेडिट किया, प्रॉफिट होता तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस कर जाएगा। सम्स हो गया मेरा खत्म। क्लियर हुआ ना पॉइंट? ये सम्स हमको एकदम लास्ट सम्स करवाना, जो हम बोले थे कि रुको इसको बाद में करवाएंगे। ठीक है ना, ये लास्ट पार्टनरशिप सीरीज का सम्स है जो सबसे टफेस्ट है। तो ये वाला चैप्टर हम लोग को हो गया कंप्लीट। तुम लोग स्कैनर से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, एक दो क्वेश्चन और देंगे उसको प्रैक्टिस करो। डेप्रिसिएशन चैप्टर से क्वेश्चन अब टफ आ रहा है, पहले टफ नहीं आता था। देख रहे हो 21-22 का ऑनर्स का पेपर कितना टफ दिया, क्वेश्चन बन पाएगा नॉर्मली नहीं, तो प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज़्यादा। पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन दे रहा था। ठीक है, चलो उतार लो इसको बस।